जय हिंद व्यूअर्स, मैं हूं शक्ति और आपका स्वागत है स्माइलिंग चैनल में। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकडाउन के उस पीरियड की जहां बहुत सारे सेक्टर्स इम्पैक्टेड हुए। बट एक जो सबसे मेन सेक्टर है जो क्योंकि हमारे इस चैनल से बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो पेरेंट्स हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे भी बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि आप एजुकेशन सेक्टर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में वीडियोस जरूर बनाइए। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि आपके कॉलेज में वो क्या सिचुएशन थी लॉकडाउन में। सबसे पहले सर आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सर देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक दिन के लॉकडाउन के बाद फिर सिचुएशन को आगे बढ़ाया, तो कुछ दिन तक हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी हो सकता है 2 दिन बाद ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसके बाद जब देखा गया पूरे वर्ल्ड में काफ़ी क्रॉनिक सिचुएशन थी, सारे लोग जो है बिल्कुल परेशान थे, अपने आप को घरों में बंद कर लिए थे जी। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर सर ने सोचा कि अरे ऐसे अगर काम चलता रहेगा तो पूरा सेशन ख़राब हो जाएगा, सारे बच्चे घर में रहेंगे जी। अच्छा, घर पे पेरेंट्स भी परेशान थे कि बच्चे सारे घर में थे, न उनके कुछ उठने का टाइम, न सोने का टाइम। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ था हम लोग के लिए। हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग्स की स्टाफ की सारे स्टाफ को हम लोगों ने ऐप्स के लिए ट्रेन कराया। फिर सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की तो उनको ऑनलाइन पे लाने के लिए जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स की हेल्प ली जी। तो अपने सारे सबसे पहली बात तो ये थी कि ऑफलाइन तो सारे ने पढ़ाया था, और हमारा चूँकि स्कूल काफ़ी पुराना 27 साल हो चुके हैं जी। और हमारे काफ़ी टीचर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो यहाँ पे 20-20 22 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा टफ चैलेंज ये था कि हाउ वी आर ट्रेन टू फॉर ऑनलाइन क्लासेस। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर अस। तो फिर हम लोगों ने फिर वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट की, रात में 9-9 10-10 बजे 11-11 बजे रात में हम लोग जो है वर्चुअल मीटिंग्स करते थे, टीचर्स को ट्रेन करते थे कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको कोई PDF फाइल कैसे शेयर करनी है बच्चों को, जो बुक्स की जो आप क्लास पढ़ा रहे हो। भाई देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब पढ़ा रहे हो ठीक है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक लेक्चर्स तो दे सकते हो, लेकिन दे नीड द सम नोट्स। उनको कुछ न कुछ एक उनका बेस होना चाहिए कि आप कोई चैप्टर, जैसे मान लो मैथ्स का आपने पढ़ाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहाँ पे उनके कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, कुछ आपका उसका एक समरी होनी चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं, कंपैरेटिव डिविडेंड थ्योरम या जो भी जैसे भी हो, जो भी सब्जेक्ट की बात करो। बिल्कुल। तो ये था कि हम लोगों ने उनको ट्रेन किया कि कैसे PDF फाइल बनाओ, कैसे आप उसको उस ऐप से शेयर करो। जी जी। तो ये सारी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन कुल मिलाकर के रिज़ल्ट अच्छा रहा, और हमारे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की, पूरे स्कूल प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गार्जियंस का हमको बहुत ज़्यादा कॉपरेशन मिलेगा। जी जी। इसमें उनको भी ये बात समझ में आई कि नहीं, बच्चा अगर दिन भर घर पे बैठ रहा है तो कम से कम अगर ऑनलाइन क्लासेस में 2-3 घंटे भी अगर वो जुड़ जाता है तो उसको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसमें वो इंगेज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ही ऐसी गाइडलाइंस आई जो स्कूल को फॉलो करनी थी। जहाँ तक मैं सही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस को रन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, तो इस चीज़ को आपने फिर कैसे फुलफिल किया? देखिए, हम चूँकि CBSE बोर्ड से हमारा जो है विद्यालय संचालित है जी, तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी जी, उनकी ऑलरेडी प्रेस नोट एक आ चुकी थी हम लोग के पास। वो पेपर कटिंग में भी आया था, पेपर में भी आई थी न्यूज़। उन्होंने कहा, उनका ये स्टेटमेंट था कि विद्यार्थी ना स्कूल खुलने का इंतजार ना करें, वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो उसी को हम लोगों ने फिर क्या फॉलो किया। बाद में फिर आपके यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से भी गाइडलाइन आई कि धीरे धीरे आप अपने ऑनलाइन पे बच्चों को लाइए। तो जहाँ कुछ तरह की सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पे बहुत अवेयरनेस नहीं थी, वहाँ पर उन लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू स्टार्ट किया। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्योंकि इस वीडियो को वो सारे पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, और आपके भी स्कूल के वो सारे स्टूडेंट देखेंगे कि उस चैलेंजेस में सबसे पहला तो चैलेंजेस आपने वो बताया कि आपने उन टीचर्स को ट्रेन किया, जी, मतलब हाउ टू कंडक्ट द ऑनलाइन क्लासेस। यस। उसके बाद से चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास के सारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और आप जैसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पहला चैलेंज ये आता है डेटा, लिमिटेड डेटा, क्योंकि हमारे गोरखपुर के सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ अनलिमिटेड वाईफाई अवेलेबल नहीं है।
एंड अगर हम उन घरों की बात करें जहाँ पर नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स वर्सेस नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, उनके मान लीजिए 2 या 3 बच्चे हैं जी। ऑब्वियस सी बात है 2-3 बच्चे हैं, तो उनका क्लास सिमिलर तो होगा नहीं। मान लीजिए उनका एक बच्चा क्लास 9th में है, एक मान लीजिए 6th में है, एक मान लीजिए 3rd में है। बिल्कुल। तो दैट इज चैलेंज फॉर हिम और हर कि हाउ दे विल परचेज इन 3 मोबाइल फोन्स, 3 एंड्रॉइड फोन्स। तो सर उसके लिए भी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला। हम लोगों ने क्लासेस को जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ हम लोगों ने उसको जो है डिवाइड किया। कुछ क्लासेस हमारी मॉर्निंग की होती थी, कुछ आफ्टरनून की होती थी और कुछ इवनिंग की होती थी। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो हमने क्लासेस स्टार्ट की, जो क्लासेस हम लोगों ने चलाई, वो बेसिकली हम लोगों ने उनका इवनिंग टाइम कर दिया। जैसे मान लिए शाम को 3 से 5 कर दिया, ठीक है। आफ्टरनून में हम लोगों ने 6 to 8 की क्लासेस प्लान कर ली जी, कि उनकी क्लासेस जो है 12 से 3 चलेंगी। और ऐसे मॉर्निंग में हम लोगों ने 9 to 12 प्लान कर लिया कि उनकी क्लासेस मॉर्निंग में मान लीजिए 8 to 11 चलेंगी या 8 to 12 चलेंगी जी। और जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसमें देखिए थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हुई ही। मान लीजिए अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो उसके लिए भी मतलब काफ़ी प्लान जियो वगैरह के थे जो अनलिमिटेड डेटा के भी थे, 1.5 GB का डेटा वो रेगुलर देते थे। तो थोड़ी बहुत डेटा ये भी है कि एक फुल टाइम सेशन के लिए पर डे का जी 1 से 1.5 GB का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। सर देखिए ये प्रॉब्लम जो आई तो काफ़ी साइड तरह की और भी दिक्कतें थी। जैसे बहुत बच्चों को आई साइड की प्रॉब्लम है, कुछ और भी प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने क्लासेस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, उसको मिनिमाइज़ किया। जो हमारे प्राइम सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गई, इन पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। सर अटेंडेंस 100% होते थे? 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि 80 to 5% हो जाते थे। देखिए इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो गार्जियन का अवेयरनेस था जी। और मैं यहाँ पे फिर एक बात कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हमारे थे जो इस लॉकडाउन में काफ़ी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उन्होंने अपनी फैमिली को एक जगह से दूर, मान लीजिए रेंट पे रहते थे। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए उनका अगर कोई बिजनेस नहीं चल रहा था तो वो रेंट उनको देना पड़ता और सारी प्रॉब्लम्स आती, उनके लिए कोई जॉब थी नहीं। तो कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को जो है गाँव में शिफ्ट कर दिया, जहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो उस ड्यूरेशन में हुआ क्या, मान लीजिए अगर बहुत इंटीरियर में है, हालांकि हम लोगों ने कोशिश की उनको भी जोड़ने के लिए कि कम से कम वो व्हाट्सएप के थ्रू उनको कुछ नोट्स देते, बच्चे कुछ तो कुछ पढ़ते रहे। जी। तो थोड़ा भी दिक्कत आई कि जैसे मान लीजिए अगर विलेज में है, टोटली कहीं बहुत मान लीजिए ऐसे विलेज में है जहाँ बिल्कुल ही कंटिन्यूटी, मतलब कोई भी नेटवर्क इशू, मतलब नेटवर्क का इतना बड़ा इशू है कि वहाँ पे नेटवर्क किसी भी कंपनी का नहीं पहुँच सकता है। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें रहीं सर। लेकिन फिर भी गार्जियनों का हमारा मतलब बहुत अच्छा एक कॉपरेशन रहा कि इस सेशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है मतलब कंप्लीट कर लिया। सर तो सर फीस स्ट्रक्चर को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए फीस स्ट्रक्चर सर गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। लास्ट ईयर भी सीएम सर ने और भी जो हमारे HRD मिनिस्टर्स जो भी हैं, सब लोगों ने यही कहा था कि लास्ट ईयर से फीस लास्ट ईयर मतलब एकदम एक सिंगल कॉइन जो है इंक्रीज़ नहीं की गई। लेकिन बहुत सारे गार्जियंस ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे या जो कहीं पे भी मेडिकल स्टाफ थे या कहीं पे भी थे। हम लोगों ने बहुत लीनियंट किया और हम लोगों ने एक नियम ये बना लिया कि कोई भी गार्जियन जो भी फीस लेके आता था अपनी इच्छा से जी, वो फीस हम लोग उसको जमा कर लेते थे। बेसिकली देखिए जो भी CBSE कोई बर्डन नहीं डाला गया। और आप जानते हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर रन करने के लिए बिल्कुल तो ये फाइनेंस जरूरी तो है ही है। बिल्कुल। तो फिर भी हम लोगों ने इसमें प्रयास यही किया कि जिस गार्जियन को जितना सुविधा हुआ, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, क्योंकि देखिए बेसिकली CBSE स्कूल्स में या जो भी स्कूल्स हैं मुझे स्कूल में प्रोविज़न यही है कि फ़ीस हम लोग क्वार्टरली लेते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने 1 महीने की कोई दिया, कोई 2 महीने की दिया, अपने मतलब अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको अच्छा लगा, जो जैसे भी उनको सहूलियत लगी हम लोग। आपके कहने का मतलब कि फ़ीस स्ट्रक्चर में भी ऐसा आपने देखा कि कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो उतने अवेलेबल नहीं थे, कैपेबल नहीं थे फ़ीस को देने के लिए। जी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बिजनेस वगैरह थे, जो भी थे, तो हम लोगों ने उनको पूरा टाइम दिया सर। बच्चों को हम लोगों ने ऑनलाइन जोड़े रखा और हम लोगों ने पूरा उनको टाइम दिया और गार्जियन ने भी हम लोग का साथ निभाया। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ न कुछ फीस अपनी ला करके उन्होंने सबमिट की। ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस ट्रायंगल को संभाल पाना। वही दूसरी तरफ आता है कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर, जो मैं पर्सनली इस चीज़ को कहूँ कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल जॉब कहा है इस चीज़ को, मतलब ऑसम जॉब रहा है प्राइवेट टीचर्स का, कि उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को कैसे कंडक्ट कराया, उस चीज़ को ग्रास्प बहुत जल्दी किया, बहुत ही जल्दी तरीके से सीखा और
जितना टाइम वो स्कूल में देते हैं उससे कहीं ज़्यादा टाइम देकर वो अपने घर पर रहकर इस चीज़ को कंडक्ट तो देखिए उनकी ट्रेनिंग में टाइम निकल जाता था, फिर दूसरी बार सारे नोट्स बनाना, उनकी PDF बनाना, फिर क्लासेस लेना, बच्चों से शेयरिंग करना, उनकी प्रॉब्लम को लेना, तो काफ़ी तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम तो खैर बढ़ी गई थी। तो सर टीचर्स की सैलरी का कैसे आपने मैनेज किया, क्या सर पॉलिसी? इसमें मैं बहुत लकी हूँ, हमारे स्कूल बहुत लकी है कि हमारे जो ओनर्स हैं श्री कुमार श्रीवास्तव जी और रीता श्रीवास्तव जी, उन लोगों ने पूरा सहयोग किया और हमारे यहाँ सर हम लोगों ने किसी की सैलरी कभी नहीं रोकी। सैलरी थोड़ा सा टाइम लगा, टाइम इन द सेंस मान लीजिए सैलरी अगर पहले कुछ आती थी तो 10 तक या 12 तक 15 तक, लेकिन सबको सैलरी दी। ओके सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे जैसे मैनेज किया। आई एम रियली सरप्राइज कि गोरखपुर में रैम्पस ने जिस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम किया है और इतने सारे चैलेंजेस को यूटिलाइज़ किया आपने, जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए जितने भी डिवाइसेस एंड डेटा की लिमिटेशंस है उस चीज़ को कैसे मैनेज किया। तो सर अब मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि जहाँ प्राइवेट स्कूल का इतना सारा एफर्ट था, अपने एकेडमिक्स पे इतना ज़्यादा फोकस था कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, बोर्ड एग्जामिनेशंस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक ही आता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड 12th के लिए। जी। तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस मैथ्स के लेता हूँ। सर मैंने अपने सब्जेक्ट को 3 बार कंप्लीट किया। 3 टाइम्स। वाह। और हम लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है। तो सर वो एक्नॉलेजमेंट कैसी मिलती थी ऑनलाइन क्लासेस में कि ये बच्चा समझ गया या कोई टेस्ट वगैरह ऐसे? हाँ, टेस्ट वगैरह भी हम लोग लेते थे और सर हमारा जो भी था हम ओपनली पढ़ाते थे। हम लोग डायरेक्टली लाइव इंटरेक्ट करते थे बच्चों से, उनको जो प्रॉब्लम होती थी हम लोग उस प्रॉब्लम को सुनते भी थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस एक्शन भी लेते थे। और देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि देखिए जो अभी आप सुन रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें सरकार का सपना ये था कि वो चीज़ें जो 20 साल बाद होने वाली थी, बिल्कुल वो इस पैंडेमिक ने हम लोग को 20 साल पहले सिखा दिया। बिल्कुल। हाउ टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस, कैसे ऑनलाइन क्लासेस ली जाए, और इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ, सारे मेंबर्स, सारे लोग ट्रेंड हो गए। सो इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट का भी एक इंटरफेयरी कह लेंगे कि जैसे कुछ ऐसे ऐप्स हैं, प्राइवेट ऐप्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं या जो देखिए सर मैं एक चीज़ ये कर दूं जी, एक चीज़ बता दूं। देखिए सर ये समय की डिमांड थी, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। जो इंटरेक्शन बच्चों का क्लास में होता है, बिल्कुल सर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए सर जितने भी मतलब एंसेंट इंडिया में चले जाइए, जो सिस्टम्स बनाए गए, जो एक तक्षशिला जिसका आपने नाम सुना होगा, एक गुरुकुल जो बनाया गया जो बच्चों के शिक्षा के लिए, तो देखिए जो टीचर का जो इम्पैक्ट होता है सर, वो ऑनलाइन जो आप बात कर रहे हैं, जो आजकल सो कॉल्ड जो आजकल मार्केट में काफ़ी ऐप्स आ गए हैं, बिल्कुल। तो सर वो चीज़ें अच्छी हैं सर, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन सर जो इंटरेक्शन बच्चों का, जो आप ये सोच लीजिए, मैं अच्छे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मान लीजिए सपोज करिए हमारे क्लास में 40 की स्ट्रेंथ है, बिल्कुल, या आप कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो आप मुझे ज़रा बताइए क्या वो 40 स्टूडेंट्स कंसर्न करते थे, आपको कंसर्न रहते थे एजुकेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। आप शुरू की 2-4 अच्छे बच्चों को छोड़ दीजिए, बेंच छोड़ दीजिए, आप देखेंगे लास्ट तक ज़्यादा बच्चे पीछे बैकवर्ड होते थे, जो पीछे बच्चे काफ़ी चैलेंजेस थे। ठीक है, वो केवल बस टीचर को सुनते हैं यार, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा एक टीचर जो कहीं बाहर है और वो सारे बच्चों को इंटरेक्ट कर सकता है? एक डिसिप्लिन मैटर करता है। डिसिप्लिन मैटर करता है। तो सर इस इंटरव्यू के फाइनल सेशन में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, उस डिफरेंस को, एक प्राइवेट स्कूल एंड एक गवर्नमेंट स्कूल? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो एफर्ट नहीं हो पाया है कुछ हद तक जितना प्राइवेट स्कूल ने एफर्ट किया है। देखिए सर मेरा कोई किसी से कोई फ्रैक्शन की बात नहीं है सर। देखिए सबसे बड़ी बातें जो सर मेरे समझ में आती हैं वो सर होती हैं फैसिलिटीज़ की। बिल्कुल। अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो कोई भी हो उस वर्क को उतने प्रॉम्प्टली तरीके से वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है सर, थोड़ा सा आदमी के अंदर फियर भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर प्राइवेट सेक्टर में देखिए सर एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा जी, अगर सर आज हम इस जगह बैठे हुए हैं, अगर सर हम वर्क नहीं करेंगे तो सर हमारा मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल। ठीक है सर, हमारा सर्वाइवल कैसे होगा सर? बिल्कुल। हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इस वर्ल्ड में। तो सर एक दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं रहती है। दूसरी सर बात तो यही है कि एक सेवा भाव तो है ही है, लेकिन सर उसके लिए भी हम लोग जो है यही कहना चाहेंगे सर। देखिए एक होता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थोड़े से
ये चूँकि गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल। बहुत तो उनको यहाँ से वहाँ के ट्रांसफ़र कर देंगे और ज़्यादा क्या। एक सुपरविज़न नहीं है वहाँ पे कुछ। सुपरविज़न नहीं है सर, और दूसरे सर एक अभाव है फैसिलिटीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस वीडियो के जरिए आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बेटा अभी भी थोड़ा सा सावधानी रखो, और जो भी चीज़ें हैं तुम्हारी, मास्क का यूज़ करना हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, ये सब का भी पूरी तरह से इसको फॉलो करो। और जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं क्लास 10th और 10th, मैं बेटा कहूँगा देखो तुमको काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया है, तुम्हारे एग्ज़ाम अभी 4 मई से स्टार्ट होने हैं, तो वी आर हैविंग अ सफिशिएंट टाइम। तो बेटा जो भी डाउट्स हों, जो भी चीज़ें हैं, उसको पढ़ो, और जिस भी स्कूल में तुम पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ो, अपने टीचर से, टीचर ऐसा नहीं है, आप आओगे अगर उनसे कंसर्न करोगे तो वो तुमको जो भी तुम्हारे अभी भी डाउट्स रह गए हैं, जो भी तुमको लगता है अभी इस टॉपिक पे तुम्हारा भी उतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो पाया है, तो आओ स्कूल आओ, तुम टीचर से मिलो, मैं बात करा दूँगा, उस टॉपिक को क्लियर करो, मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट लो। चूँकि हमारे भारत की न्यू तुम जैसे स्टूडेंट पे ही है, तो हमारा स्टूडेंट अगर तेज़ होगा, होशियार होगा, मेहनती होगा, वैसे भारत की हमारी न्यू पड़ेगी। आपने जिस चैलेंजेस को जितनी एफर्ट लगाकर जिस चीज़ को रिजॉल्व किया, उस चीज़ को 15 से 20 मिनट में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड आपने इतना अच्छा हमको मौका दिया, टाइम दिया आपसे इंटरेक्ट करने का, सो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितने भी आपके घर में, परिवार में स्टूडेंट्स हैं और ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस चैलेंजेस को फेस किया, जिन्होंने, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जिनको भी ये वीडियो पसंद आई हो, उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इनका काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है, और इनके प्रयास को आप जरूर सफल बनाएं। थैंक यू।